यहाँ हमारे सामने इस वीडियो में ये स्क्वायर रूट दिया हुआ है और इसके अंदर ये कसर भी लिखी हुई है 1/200। तो हमें इसका जवाब निकालना है, हमें इसको अपने मुनफरिद रूप में लाना है। तो हम ये काम शुरू करते हैं। भाई इस पूरी कसर के ऊपर ये जो निशान लगा हुआ है जिसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं, ये स्क्वायर करने का उलट होता है। तो क्योंकि ये पूरी कसर पे लिखा हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऊपर वाले नंबर पे भी है और ये इस कसर के नीचे वाले नंबर पे भी है। ये इन दोनों पे है, तो हम इनको ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। इसकी वजह यह है कि जो एक है ये तो इसका स्क्वायर रूट एक ही रहेगा, तो ये हम ऐसे एक के तौर पे लिख सकते हैं क्योंकि 1/1 एक होता है। नीचे वाला जो लिखा हुआ है ये 200, हमें इसका जवाब निकालना है। अब इसका जवाब निकालने का एक तरीका जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका। वो ऐसा है कि अगर हम अपने पास यहाँ पे ये 200 नंबर लिख दें तो हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी, यानी कि प्राइम नंबरों से इसको तकसीम करना होगा। तो सबसे पहले हम दो नंबर लिख देते हैं। ये सबसे पहला प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, जिसमें ये बिल्कुल जाता है क्योंकि ये जफ्त अदद नंबर है। तो ये 2 जो है 200 में 100 मरतबा जाता है। भाई 2/1 2 होता है तो 2/100 200 होगा। ठीक है, अब भी ये जफ्त अदद नंबर है तो हम इसको दोबारा 2 से तकसीम करेंगे। तो अब ये क्या होगा भाई, 2/5 10 होता है, लिहाजा हम इसके साथ ये सिफर को नीचे ले आएंगे तो 2/50 100 होता है। ये अभी भी जफ्त अदद नंबर है, तो फिर से हम इसको 2 से तकसीम करेंगे। अब हम देखते हैं कि 2/5 में 2 मरतबा जा सकता है लेकिन एक बकाया बचता है 1, वो इस सिफर के साथ लग के 10 हो जाएगा। तो 10 में 2 फिर से 5 मरतबा जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 25। अब ये जफ्त अदद नंबर नहीं रहा, अब ये ताक अदद नंबर हो गया। तो हम अगले प्राइम नंबर पे आएंगे जो कि है 3। 3 25 में नहीं जाता, 3 के पारों में 25 नहीं आता क्योंकि 3/8 24 होता है। तो 3/8 अगर 24 है, 3/9 अगर 27 है, तो 25 तो इनके बीच में रह गया। तो 3 को हम नहीं देखेंगे, इसलिए हम देखेंगे नंबर 5 को जो कि अगला प्राइम नंबर है। 5 जो है वो 25 में पूरे 5 मरतबा जाता है। ठीक है जी, 5/5 25 होता है और अब हमारे पास 5 रह गया, तो ये 5 से तकसीम होगा और हमारे पास 1 आ जाएगा। ये करने की वजह ये थी कि जब हम स्क्वायर रूट कर रहे होते हैं तो इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन में हम एक ही, ये सारे जो ज़रबी टुकड़े इनमें हम एक ही जैसे नंबरों की जोड़ियां बना लेते हैं। जैसे ये एक जोड़ी हो गई और ये एक जोड़ी हो गई। तो इसको अब हम अगर लिखना चाहें, इसको अगर हम तोड़ के लिखें इस 1/स्क्वायर रूट 200 को, तो ये कैसे लिखा जा सकता है, ये ऐसे लिखा जा सकता है कि ये हम 2/2/5 ये पूरा हमने ऐसे लिख दिया। तो इसमें हम इन जोड़ियों को अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि ये हमने इसको तोड़ दिया है। तो हम इसको मज़ीद आगे ऐसे लिख देंगे। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, तो ये एक ऊपर वैसे ही आ गया और कसर के नीचे जो है ये पहले हमने 2/2 वाली लिख दी, फिर हमने कसर में ये 5/5 लिख दी दूसरी जोड़ी, और ये जो बीच वाला 2 रह गया इसको हमने अलग से लिख दिया। तो ये अब हमारी पूरी कसर ऐसे हो गई। तो इस एक को हम यहाँ से मिटा के ज़रा बीच में लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है भाई, ये अब हमारी कसर ऐसे हो गई। तो ये जो है ये 2 हो जाएगा और ये इसमें से 5 निकल आएगा क्योंकि ये 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ये 25 है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो अब हमारी कसर क्या हो जाएगी, अब हमारी कसर हो जाएगी 1/, यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 5 निकला, तो ये 2 और 5 क्योंकि सब आपस में ज़रब हो रहे हैं तो 2/5 हो जाएगा 10 और ये आ जाएगा 2। ये हो जाएगा हमारा जवाब। हमारा जवाब हो जाएगा 1/,
10 और फिर स्क्वायर रूट 2। यहाँ हमारा जवाब तो आ रहा है लेकिन ये मुकम्मल जवाब नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम इसको मज़ीद मुनफरिद रूप में ला सकते हैं। इस जो नीचे वाला नंबर होता है कसर का डिनोमिनेटर, इसमें हम ये कोशिश करते हैं कि रूट ना आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस कसर को ज़र्ब कर देंगे √2 और नीचे भी स्क्वायर रूट 2 का। तो हम दरअसल इसको 1 से ज़र्ब कर रहे हैं, हम इसको इसकी मिकदार नहीं बदल रहे। तो यहाँ इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये रूट और रूट आपस में कट जाएंगे, दोनों एक जैसी चीज़ें आपस में ज़र्ब हो रही हैं। तो √2 इंटू √2 बिकम्स 2, ये सिर्फ 2 हो जाएगा। तो 2/10 हो जाएगा 20 और ऊपर ये 1 से ज़र्ब होके स्क्वायर रूट 2 का रहेगा। नीचे हमारे पास ये 10 था, ये दोनों जब ज़र्ब हुए तो इनका रूट कैंसिल हो गया और 2 आ गया, तो 2/10 होता है 20 और ये हो जाएगा हमारा फाइनल जवाब।